डॉक्टर साहब, आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि पौवा चाहिए कि पावर चाहिए। ऐसे ऐसे गरीब परिवार जो दिन भर की कमाई केवल इसी पौवाबाजी में खत्म कर देते थे। जोर से बोलो, खिलेगा खिलेगा। केवल कमल नहीं खिलाना है, विरोधियों की जमानत जब्त बना करा करके 2024 का संदेश भी देने का काम करना है। करोगे? यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार अपने तीखे बयानों से विरोधियों पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन इस बार निषाद पार्टी के स्थापना दिवस पर जहां वे पौवे की बात करने लगे तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का ग्रुप बता डाला। सारी विरोधी पार्टियां एक तरफ दिखाई देंगी, लेकिन उनके साथ वोटर नहीं होगा। नेता हो सकते हैं उनके साथ, क्योंकि नेता इसलिए हो सकते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचार करने वालों को मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, ये सारे विरोधी जानते हैं। तो वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं कि किसी तरीके से अगर सत्ता मिल जाए तो हमने जो लूटा है गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, गांवों को, शहरों को, वह लूट का माल बच जाए और उनका भला होता रहे। उनका हुआ तो सुख की नींद सोवे, लेकिन मेरा गरीब दुख की नींद सोवे, यह संभव नहीं है। गरीबों की खुशियों के लिए अपना एक एक पल निछावर करने वाले भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक ही संकल्प है, एक ही निर्णय है, इस देश के हर गरीब के जीवन को खुशहाली से भरने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी गरीबी की कहानी बताते हुए जनता से ही पूछ लिया कि बताओ, पौवा चाहिए या पावर चाहिए। मैं भी एक गरीब परिवार से आता हूं। जब छोटी आयु थी तो मेरी माँ, मेरे पिताजी मिट्टी के कच्चे मकान में रहते थे। भाई बहनों, छप्पर डाल करके रहते थे। अगर रात में पानी बरसे और मकान में कहीं पानी रिसने लगे, गिरने लगे, तो रात में ही छाता भी नहीं होता था। बहुत सारे परिवार होंगे इस दर्द को झेले होंगे। कोई बोरी खाद की सर पे रख करके रात में जो पानी भर जाता था छत में, वहां से पानी जब नीचे आने लगता तो उसको बंद करने के लिए मेरी माताजी जाती थी। मैं छोटी आयु का था। आज मुझे डॉक्टर साहब आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि पौवा चाहिए कि पावर चाहिए। मैं पहली बार 2004 में चुनाव लड़ा था। एक विधानसभा का उपचुनाव था, और यह बताते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं तो, मेरा परिवार या मैं कभी जीवन में पौवा तो नहीं हम लोग जानते, लेकिन खेत में काम करने के कारण सर में झगुआ उठा करके जरूर चलते थे। ऐसे ऐसे गरीब परिवार जो दिन भर की कमाई केवल इसी पौवाबाजी में खत्म कर देते थे। लेकिन आज आप ही सबके बीच का, आपका ही नेता, आपका ही भाई, आपका ही बेटा, आपका ही साथी, जो आपके दुख दर्द को जानता है, आज वह उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट का मंत्री है। देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में डॉक्टर प्रवीण जी वहां पर सांसद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।